इसके तीसरे पार्ट में आ चुके हैं हम। 1946 में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष कैसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है। अच्छा, बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 20वां संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया? 14 से 31 जुलाई 1947 में। अच्छा क्वेश्चन है। 20 में आया था, आपके भी आने के चांस है इसके। 14 से 31 जुलाई 1947 को संविधान सभा का 5वां सत्र आयोजित किया गया था। यह सत्र भारतीय स्वतंत्रता संघ अधिनियम 1947 के पारित होने के बाद आयोजित किया गया था। इस सत्र में संविधान सभा ने भारत के विभाजन के परिणामस्वरूप संविधान में कुछ बदलाव किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन 21वां। निम्नलिखित में से किसने राज्यों के बीच साथ बातचीत के लिए गठित सर्वाधिक राज्य समिति का नेतृत्व किया था? गठित सांविधिक राज्य समिति। ठीक है। इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। 30वां क्वेश्चन। संविधान सभा में देशी रियासतों की भूमिका बढ़ाने व उनके अपने प्रतिनिधियों संविधान सभा में मनोनीत करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राज्य समिति, जिसे वार्ता समिति भी कहा जाता था, का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू थे। बताओ। यहाँ पूछा है सांविधिक राज्य समिति का नेतृत्व किसने किया था? राज्य समिति या वार्ता समिति पूछता तो कोई भी लगा देता। अब यहाँ पे देखो कितना चेंज करा। तो क्वेश्चन दिखाने का मतलब यही है, पीवाई को सॉल्व करने का मतलब यही है कि चीज़ें पता चले कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। ठीक है। अब उसकी ये टॉपिक ख़त्म हुआ संविधान सभा वाला। अब जो है नया टॉपिक चालू होगा यहाँ से। उसका नाम रहेगा भारतीय संविधान का निर्माण एवं विशेषता। यहाँ से कितने क्वेश्चन बने थे, किस किस टाइप के क्वेश्चन बने थे वो और देख लेना। ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसमें पहला क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए पहली बार बैठक करी थी? ठीक है। तो ये हुई थी 1946 में पहली बार बैठक के संविधान बना लो बैठ के, उसके लिए जो बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा जनसाधारण द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक निकाय है, जिसका महत्वपूर्ण कार्य संविधान निर्माण करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार किसने संभाला? अब वित्त मंत्रालय मैंने बताया था पिछली वीडियो में, वित्त का मतलब पैसा। पैसा किसके पास रहता है भाई ज़्यादा? तो पैसा रहता है इस टाइम खानों के पास पैसा है, जो बॉलीवुड में है। ये बस ट्रिक बता रहा हूँ, एक अप्रोच जो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। ठीक है। तो वित्त मतलब खान, लियाकत अली खान के पास है। ठीक है। याद करने के लिए कैजुअल। ठीक है। भारत की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्रालय का कार्यभार लियाकत अली खान ने संभाला। वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय। अब घर में जो होते भाई 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 कहाँ होते? घर में। गृह, घर में भाई होते। ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं। राजा क्या होता है? राजा के पास खाने का काम होता, खाने का, किसी भी खाने में आ जाती। ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में सब समझाया था। जग जीवन श्रम, भाई जब जीवन में क्या है? श्रम है भाई, श्रम ही श्रम है जीवन में। ठीक है। इस तरीके से रिलेट करके याद रखो, जीवन में श्रम ही है, श्रम के अलावा कुछ नहीं है जीवन में भाई। श्रम मंत्रालय था। सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा और कला।
श्री राजगोपालाचारी के पास शिक्षा और कला मंत्रालय, बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय। अब बल जिसके पास होगा वही तो रक्षा कर सकता है, रक्षा कौन करेगा? जिसके पास बल होगा। ठीक है, इस तरीके से रिलेट करके याद करो, अच्छे जल्दी याद हो जाएंगे और लंबे समय तक दिमाग में रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, जब कैबिनेट मिशन ने भारत का दौरा किया था तब व्यापार मंडल के अध्यक्ष कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स। व्यापार मंडल के अध्यक्ष कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन जब भारत आया था, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य शामिल थे मिशन में। व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। क्रिप्स मिशन आया था, इनका नाम भी रखा गया था उसका नाम। सैन्य सदस्य ईवी अलेक्जेंडर और भारतीय सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। आपको पूछ लेगा भारत के सचिव कौन थे? पैथिक लॉरेंस, यही तो पूछा। व्यापार मंडल के अध्यक्ष कौन थे? इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं चीज़ों से रिपीट हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की विशेषता है? इसका आंसर ये है। अच्छा क्वेश्चन था ये, कठोर भी और लचीला भी। ठीक है, भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला, बल्कि दोनों का संश्लेषण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजे गए भारत के राज्य सचिव और कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजे गए भारत के राज्य सचिव और कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो इसमें पैथिक लॉरेंस है। और मुझे ऐसा लग रहा कि ये निर्माण में जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्टेफोर्ड क्रिप्स से ही पूछ रहा हो। देखो यहाँ भी स्टेफोर्ड क्रिप्स, यहाँ भी, यहाँ पैथिक लॉरेंस, मतलब जो खास आदमी थे इस उसमें, ज़्यादा गहरा नहीं गया। ठीक है, इसमें क्या था, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। इसमें कुल 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस भारत के राज्य सचिव, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड अध्यक्ष और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। जिसमें से व्यापार अध्यक्ष कौन थे ये पूछा है, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में, अब ये बताओ रक्षा मंत्री, देखो मैंने ढक लिया अभी, रक्षा मंत्री, रक्षा किसे बताया था मैंने? रक्षा कौन करेगा? जिसमें बल होगा, जिसमें बल होगा वही रक्षा करेगा। देखो आंसर क्या, बलदेव सिंह। ठीक है, रक्षा मंत्री, रक्षा कौन करेगा? इसमें बल होगा। ठीक है, 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में बलदेव सिंह को नियुक्त किया गया था। वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक थे। उन्होंने भारत के विभाजन के दौरान और उसके बाद रक्षा मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान के भाग में उद्देश्य का संकल्प किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू थे, जिसने कि उद्देश्य प्रस्ताव करके एक, ठीक है, उद्देश्य संकल्प था एक, उसे डाला था। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया। यह संकल्प भारत के संविधान के दर्शन और मार्गदर्शन सिद्धांतों को परिभाषित करता है, जिसमें संप्रभुता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के लक्षण शामिल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत लंबा क्वेश्चन है भाई। भारत के स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के बारे में सही कथन की पहचान करो। पहला है, स्वतंत्रता दिवस 1947 से 15 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस। गणतंत्र दिवस सन 1950 26 जनवरी को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस को ब्रिटिश शासन से आज़ादी के रूप में मनाया जाता है। चौथा है, भारत की संविधान सभा द्वारा 1949 में भारत के संविधान को अंगीकृत करने के बाद से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ये सही है, चौथा गलत है। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है, ठीक है, जो ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 से मनाया जा रहा है,
इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 में संविधान को अपनाया गया, लेकिन यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है नवा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? ये ध्यान रखना, जब भी फांसेगा यहीं फांसेगा, नहीं पे। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। ये नहीं है, बाकी ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, एकल नागरिकता तो होती है। ठीक है, अब तो कोई दोहरी नागरिकता थोड़ी है, जो शहर की भी अलग हो और देश की अलग हो। स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र है। ठीक है, लिखित संविधान है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब ये पूछा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, ये वाला गलत है। भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं निम्न है: द्वि शासन, केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान। एक नागरिकता इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, भारत को अर्ध संघ के रूप में किसने मनोनीत किया था? ये आइवरी जोन्स जेनिंग्स थे। ये आया था 23 में। अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान की सभी विशेषताओं, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी सरकार के साथ साथ कुछ एकात्मक संविधान की भी विशेषताएं, एकल नागरिकता, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की भूमि, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन उपबंध भी पाई गई हैं। इसी कारण आइवरी जोनिंग्स ने इसे अर्ध संघात्मक संविधान कहा। जेनिंग्स, आइवरी जोनिंग्स ने। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होएगा, उसकी संविधान के स्रोत, उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा अलग। छोटी वीडियो देखो, जल्दी समझ में आएगा।